नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी भयंकर तस्वीर दिखाऊंगा जो हमारी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन हम विकास के नशे में देख नहीं पा रहे। हम 2025 में खड़े होकर यह मुगालता पाले बैठे हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम एक नई और ज्यादा खतरनाक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। 2045 तक भारत दोबारा गुलाम होगा और इस बार जंजीरें लोहे की नहीं होंगी, बल्कि विदेशी पूंजीवाद यानी फॉरेन कैपिटलिज्म और आर्थिक समझौतों की होगी। याद रखिए, जब अंग्रेज आए थे तब तलवार लेकर नहीं आए थे, वो तराजू लेकर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी गई, लेकिन उसकी जगह आज हजारों मल्टीनेशनल कंपनीज ले चुकी हैं। आज हम जिस विदेशी निवेश एफडीआई पर ताली बजा रहे हैं, वो असल में हमारे गले का फंदा है। हम अपनी जमीन, अपना बाजार और अपने डेटा कंपनियों को कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। जब आपके घर का राशन, आपकी दवाइयाँ, आपका संचार, आपकी जेब का पैसा विदेशियों कंपनी के कंट्रोल में होगा, तो संसद में बैठा कोई प्रधानमंत्री सिर्फ एक कठपुतली होगा। असली रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन, लंदन या बीजिंग में होगा। इसे ही आर्थिक उपनिवेशवाद कहते हैं, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। जरा पड़ोस में झांक कर देखिए, चीन ने क्या किया। उसने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि अगर धंधा करना है तो हमारी शर्तों पे करो, वरना बाहर जाओ। उसने गूगल और फेसबुक को लात मारकर बाहर निकाल दिया और अलीबाबा और बाइडू खड़ा किया। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। रशिया को देखिए, पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन वो टूटा नहीं, क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर का गुलाम नहीं बनने दिया। वो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है, और हम 2025 में भी सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता है। हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अरे मूर्खों, बाजार होने का मतलब है कि तुम दुनिया के लिए सिर्फ एक ग्राहक हो, जिसकी जेब काटने के लिए पूरी दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है। हम सुई नहीं बना सकते, हम मोबाइल के पुर्जे नहीं बना सकते, हम सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं और उसे मैन्युफैक्चरिंग का नाम देकर खुद को धोखा दे रहे हैं। हमारी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण यह नहीं कि काम की कमी है, कारण यह है कि हमारी नीतियां ही विदेशी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। हम अपने लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुचलकर विदेशी कंपनियों को रेड कारपेट दे रहे हैं। जब देश का तेल, साबुन, मंजिल, कपड़ा और जूता विदेशी कंपनीज बेचेंगी, तो भारत का नौजवान क्या करेगा? वो सिर्फ डिलीवरी बॉय बनेगा या कंपनीज का चपरासी। हम रोजगार के आत्मनिर्भर तरीके इसीलिए नहीं पैदा कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम मैकाले की वही पुरानी व्यवस्था है जो नौकर पैदा करती है, मालिक नहीं। हम अपने युवाओं को जॉब सीकर्स बना रहे हैं, जबकि हमें जॉब क्रिएटर्स की जरूरत थी। और जब सरकार के नेतृत्व में हम 2047 के विकसित भारत के सपने देख रहे हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट यह है कि वो देश की संपत्ति को बेचकर देश चला रही है। रेलवे बिक रहा है, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, सड़कें बिक रही हैं, खदानें बिक रही हैं। यह कैसा राम राज्य है जहां राजा अपना महल चलाने के लिए प्रजा के बर्तन बेच रहा हो? 2047 तक अगर यही हाल रहा तो सरकार के पास अपना कहने को कुछ नहीं होगा। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स या विदेशी कंपनियों के हाथों में गिरवी होगा। हम कर्ज यानी डेट के इतने बड़े पहाड़ के नीचे दबे होंगे कि हमारी आने वाली नस्लें पैदा होते ही कर्जदार हो जाएंगी। यह जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का शोर है, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अगर जीडीपी बढ़ रही है और साथ ही भुखमरी और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि विकास सिर्फ मुट्ठी भर कुछ अमीरों का हो रहा है, भारत का नहीं। सच्चाई यह है कि 2045 तक हम पूरी तरीके से एक डिजिटल कॉलोनी बन चुके होंगे। हमारा दिमाग, हमारा डेटा और हमारी डेमोक्रेसी सब कुछ एल्गोरिदम्स से कंट्रोल होगा। हम
शारीरिक रूप से यहाँ होंगे लेकिन मानसिक रूप से सिलिकॉन वैली के गुलाम। इसीलिए इस 2047 के सुनहरे सपने से जागिए। सपने देखने से पेट नहीं भरता और ना ही आजादी बचती है। अगर हमने आज अपनी स्वदेशी सोच को जिंदा नहीं किया, विदेशी वस्तुओं को, विदेशी विचार का बहिष्कार नहीं किया और अपनी अर्थव्यवस्था की लगाम अपने हाथ में नहीं ली, तो लिख लीजिए 2045 का सूरज एक ऐसे भारत में उगेगा जो नक्शे पर तो आजाद दिखेगा, लेकिन उसकी आत्मा और उसकी तिजोरी दोनों ही किसी विदेशी आकाओं के चरणों में पड़ी होगी।